ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। बहुत सौभाग्यशाली हम सभी लोग जो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और षट आवश्यकों का पालन करने का प्रयास करते हुए, भाव बनाते हुए अपनी चर्या का पालन करते हैं, दिनचर्या का अनुग्रह करते हैं। जिनेंद्र प्रभु की वाणी को रसास्वादन करने का सौभाग्य केवल और केवल पुण्य आत्माओं को, भव्य आत्माओं को प्राप्त होता है। महानुभाव, आज 18वें नंबर के काव्य में विनय पाठ में कविवर कह रहे हैं, इंद्रादिक गणपति थके करविंती भगवान, अपनो विरद निहारिके कीजे आप समान। यहाँ पर एक प्रार्थना लेकर आए हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जब हम आपकी शरण आए हैं तो एक विनती और है। विनती करना चाहते हैं। क्या विनती करना चाहते हैं? हम आपके कितने भी गुणगान गाएं, उससे कोई आपका तो लाभ और हानि है नहीं, उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपके गुण गाने में कितना भी हम पुरुषार्थ करें, हम तो असमर्थ हैं। क्यों? इंद्रादिक गणपति थके करविंती भगवान। हे भगवान, आपकी विनती, आपसे विनती तो इंद्रादिक गणपति करते हैं। वो लोग आपसे विनती कर कर के थक गए। मतलब इतना उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि वह गणपति अर्थात गणधर परमेष्ठी वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इंद्र आदि उन्होंने विनती की, वह तद्भव तो भले ही मोक्ष न जा पाए, लेकिन आने वाले भवों में मोक्ष जाते हैं। और वह आपकी विनती कर करके थक गए। क्यों? हे भगवान, हमें तार दीजिए, हमें संसार से उतार दीजिए। क्यों? और क्यों कह रहे हैं? अपनो विरद निहार के। हे भगवान, अपना विरद निहारिए, क्योंकि यदि मेरा कुछ अहित हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम नहीं, नाम तो आपका खराब होगा। लोग कहते हैं कि जिसके सहारे रहो, यदि उसके सहारे रहकर भी तुम बेसहारे हुए तो सहारा सहारा नहीं कहलाता। यहाँ पर भी हे भगवान, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में मंडित है। आपकी महिमा तो तीनों लोकों में गाई जाती है। और यदि मैं आपकी शरण आ गया और मेरा कल्याण नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? महानुभाव, यहाँ पर भक्ति के रस में रसास्वादन को प्राप्त करता हुआ ये कविवर महोदय का एक रूप है, भक्ति का एक स्वरूप है कि वह भगवान को अपनी भक्ति से शब्दों के जाल में फंसाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन भगवान इन भक्ति के शब्दों से प्रभावित भी नहीं होते और कोई उनको अपशब्द बोले तो उनसे ग्लानि से भी युक्त नहीं होते। वे राग द्वेष से रहित हैं, वीतरागी हैं। फिर भी भक्त की परिभाषा वही है जो भगवान को पिघला दे, जो भगवान को अपना बना ले। और भक्त की भाषा में कोई बुद्धि नहीं लगती है। जो व्यक्ति बुद्धि लगाकर भक्ति करता है उसकी भक्ति सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति दिमाग से नहीं, दिल से की जाती है। और दिल से की गई भक्ति में शब्दों का हेर फेर या शब्दों का विचार कहीं कदापि भी नहीं होता है। यहाँ पर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें तो कीजिए आप समान, अपने समान कर लीजिए, क्योंकि आपने अंजन जैसे चोरों को तारा है। पिछले काव्यों में आया था, आपने अनेकों को तारा। अब मेरी बार है, मुझे अब लटकाइए मत, अब मुझे संसार में डुबोइए मत, फंसाइए मत, अब तो उबार लीजिए। महानुभाव, यहाँ पर इंद्र आदि से सभी 100 इंद्रों को स्वीकार कर लेना चाहिए। गणपति यहाँ पर गणधर परमेष्ठी आदि सभी सभाओं में बैठे हुए, 12 कोठों में बैठे हुए सभी जीवों का यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए। और वह आपसे विनती करते हैं, क्योंकि विनती कर रहे हैं इसलिए जिससे वह अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर सकें। और कीजिए आप समान, हे भगवान, इसलिए विनती कर रहे हैं ताकि वे भी इस परम
चरम लक्ष्य को प्राप्त कर परम सिद्ध अवस्था को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सके। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की जय।